इससे पूर्व 1 अगस्त 2022 को भूख हड़ताल पर बैठे थे अध्यक्ष और सचिव के खिलाफ। इनकी हठ धर्मता है, गैर कानूनी गैर संवैधानिक तरीके से मनमानी करते हुए, दलाली और भ्रष्टाचार में लिप्त होते हुए, अधिवक्ताओं पर अत्याचार और शोषण करते हुए तानाशाहीपूर्ण रवैया अपनाए हुए हैं। तब भी ये चुनाव समय पर नहीं करा रहे थे। पिछला वार्षिक मथुरा बार एसोसिएशन का चुनाव जो संपन्न हुआ था वो 3 सितंबर 2021 को वार्षिक चुनाव संपन्न हुआ था। उस लिहाज से इन्हें हर हालत में 2 सितंबर तक मथुरा बार एसोसिएशन का चुनाव संपन्न करार देना चाहिए था। अगर इनकी मंशा ऐसी थी कि 2 सितंबर 2022 तक चुनाव संपन्न नहीं कराना था तो मथुरा बार एसोसिएशन के वर्तमान पदाधिकारियों को हर हाल में 31 जुलाई 2022 तक अपने अपने पदों से त्याग पत्र दे देना चाहिए था। अन्यथा की स्थिति में आप चुनाव कराते, 12वां महीना जो होता है बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव को कराने के लिए होता है, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया और मनमानी पर उतर आए हैं। और इस बीच इन्होंने जो पिछला आमरण अनशन हुआ था तो एक एल्डर्स कमेटी का गठन किया था। एल्डर्स कमेटी में 7 पूर्व अध्यक्ष मेंबरान थे। तो एल्डर्स कमेटी ने जो हमारी मांगों से संबंधित जो सिफारिशें की थी, हमारी संपूर्ण मांगों को मानते हुए सिफारिशें बार के पदाधिकारियों को की और बार के पदाधिकारी अध्यक्ष, श्रीमान अध्यक्ष और सचिव महोदय ने एल्डर्स कमेटी की सारी सिफारिशों को मानते हुए 4 अगस्त 2022 को हमारी हंगर स्ट्राइक जो चल रही थी उसको विड्रॉ कराया। और इन्होंने यहाँ तमाम पत्रकारों के समक्ष, एल्डर्स कमेटी के समक्ष और 100, 200, 400, 500 वकीलों के समक्ष ये आश्वासन दिया कि हम हर हाल में 2 सितंबर 2022 तक मथुरा बार एसोसिएशन का वार्षिक चुनाव संपन्न करा लेंगे। लेकिन वार्षिक चुनाव के लिए किसी प्रकार का कोई प्रयास नहीं किया गया, एक कदम आगे नहीं बढ़ाया गया और ये बेईमानी पूर्वक मनमानी करते हुए चुनाव को टालते हुए चले जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में इनके विरुद्ध हम 8 अपनी मांगों को लेकर के भूख हड़ताल पर पुनः बैठे हुए हैं, जिसमें कि मथुरा बार एसोसिएशन का वार्षिक चुनाव तत्काल 15 दिन के अंदर कराया जाना और जो इन्होंने बिना उचित कारण के अधिवक्ता साथियों को बेवजह का निलंबन किया, बेवजह का नोटिस दिया, उनकी तत्काल निलंबन निष्कासन रद्द हो और बिना शर्त इनका निलंबन रद्द होकर के इनकी सदस्यता बहाल हो। जो हमारे ऐसे अधिवक्ता साथी जो 25-50, 150 ऐसे अधिवक्ता साथी हैं जो नियमित प्रैक्टिस करते हैं, द्वेषवश इन्होंने उनकी वार्षिक फीस जमा नहीं की है, ऐसे लोगों की तत्काल फीस जमा हो। और ये अध्यक्ष महोदय ने एक महिला थाने में एक ऐसा लेटर लगा दिया है और चस्पा करा दिया है कि कोई बादकारी के साथियों, कोई हमारा अधिवक्ता साथी अगर महिला थाने में जाते हैं तो घुसने से पहले ही वहाँ के सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर महोदय सभी उनको जलालत कराते हैं, बदतमीजी करते हैं और उन्हें अपमानित करते हैं। चूँकि अधिवक्ता साथी बादकारी के साथ में महिला थाने जाते हैं तो पुलिस वालों को मनमानी करने में परेशानी पैदा होती है, अधिवक्ता उसमें व्यवधान पैदा करते हैं, इनको उसकी वजह से इनको अधिवक्ता अच्छे नहीं लगते, बुरे लगते हैं। तो वहाँ पर महिला थाने पर अधिवक्ताओं का बहुत अपमान हो रहा है और ऐसी स्थिति में अधिवक्ता इतनी बेइज्जती महसूस कर रहे हैं कि वो जाएं तो कहाँ जाएं। और तमाम हमारे अधिवक्ता साथी ऐसे हैं जो दिल्ली बार काउंसिल से रजिस्टर्ड हैं, कोई जोधपुर काउंसिल से रजिस्टर्ड हैं, कोई मध्य प्रदेश काउंसिल से रजिस्टर्ड हैं। तो ऐसे हमारे बार के पदाधिकारी ऐसे अधिवक्ताओं को भी यहाँ से निकालने का एक षड्यंत्र और एक साजिश रच रहे हैं। जो हम बार काउंसिल से रजिस्टर्ड अधिवक्ता हैं उनका किसी भी कीमत पर हम अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। एसआईटी जो एमएससी का काम करते हैं हमारे अधिवक्ता साथी, कुछ अधिवक्ता साथियों को एसआईटी के जांच के नाम पर अध्यक्ष महोदय ने कई अधिवक्ता साथियों से 5-5, 6-6 लाख रुपए की ठगी की है। तो ऐसे में वो पैसे वापस हों और अध्यक्ष महोदय जरा सी झूठी बातों पर अधिवक्ता साथियों को नोटिस देकर के निलंबन निष्कासन करते हैं। तो जब इन्होंने अधिवक्ता साथियों से एसआईटी की जांच के नाम पर 5-5, 6-6 लाख की ठगी की है तो इनका निष्कासन भी होना चाहिए और इनके खिलाफ ठगी और 420 का मुकदमा भी पंजीकृत होना चाहिए। मैं जो उपाध्याय जी ने जो बातें कही हैं उनका समर्थन करता हूं और इसके साथ एक निवेदन और करता हूं। क्यों, पहले तो अध्यक्ष, सेक्रेटरी और ये पूरी रिजीम कल अपना कार्यकाल छोड़े, अपने पद को छोड़े, क्योंकि इनको 1 साल हो चुके हैं। हमारे संविधान के अनुसार जो चुनाव होता है वो 1 साल के लिए ही होता है
आप 1 साल से ज़्यादा अपना समय क्यों बढ़ाने में लग रहे हो? जो आप तरह तरह के जो बायलॉज लेके आ रहे हो, एक आप नया बायलॉज लेके आए हो जो 2006 में बना था और वो रद्दी के टुकड़े में पड़ा हुआ था, उसे कोई पूछने वाला नहीं है, ना उसके हिसाब से पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं चुनाव कराए गए हैं। परंतु आपको अपने 2-3 महीने बढ़ाने के चक्कर में जो अधिवक्ता जहाँ 5-5, 4-4 साल से जो अपना मेहनत कर रहे हैं, अधिवक्ताओं के पास वोट मांगने जा रहे हैं, आप केवल उनको हटाने के लिए और वो चुनाव न लड़ें, आप धूर्तता कर रहे हैं और उनको चुनाव लड़ने से रोक रहे हैं। तरह तरह के आप बायलॉज लेके आ रहे हैं, तरह तरह के वकीलों को आप धमकी दे रहे हैं, तरह तरह के आप बार काउंसिल से आदेश करा के ला रहे हैं, क्योंकि आपके खिलाफ भी आदेश हुए थे। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि इन बायलॉजों को अलग रखकर हमारी जो संस्था का बायलॉज है, जो पुराना बायलॉज है, उसके अनुसार हमारी आयु सीमा बढ़ी हुई है, उसमें हमारे खर्चे बंधे हुए हैं, उस हिसाब से हमारी पूरी बार एसोसिएशन पुराने बायलॉज जो हमारा बायलॉज आगरा सोसाइटी में जो रजिस्टर्ड है उसके हिसाब से चुनाव होता है और उसके हिसाब से चुनाव होता चलाया है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपना मथुरा बार का जो चुनाव रजिस्टर्ड है, जो हमारी मातृ संस्था है, उससे आप चुनाव कराएं। ये बायलॉज से चुनाव नहीं कराएं और नहीं आपको परिणाम ये भुगतने पड़ेंगे और ऐसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। आपको पता नहीं है कि आपका कार्यकाल खत्म हो गया है और तुगलकी फरमान आपके ख़त्म हो चुके हैं। आपकी मैं इन्हीं शब्दों में घोर निंदा करता हूं और आपसे कहता हूं कि आप समय पर चुनाव कराएं। वकीलों के शोषण के विरुद्ध ये धरना उपाध्याय जी द्वारा पुनः दोबारा दिया जा रहा है और उसमें कई मुद्दे ऐसे हैं कि मथुरा बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा लगातार शुरू से पहले तो नोटिसबाजी, नोटिस के बाद कितने वकीलों को पहले निकाल दिया गया, अब दिल्ली वालों के पीछे पड़ गए, एक नया मॉडल बायलॉज ले आए कोई, तो मतलब वो क्या करेंगे, उनका कोई कुछ है नहीं। मथुरा बार के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, मथुरा बार के प्रत्येक सदस्य को अपमानित करना चाहते हैं, पता ही नहीं लगता है। ऐसा अध्यक्ष हमने आज तक नहीं देखा कि जो स्विच ऑफ करके घर पड़ा हो। अरे तुम बहुत बड़े पहलवान मान लो तो यहाँ हो ना, बाहर के ऑफिस में आओ ना, मुझे बैठे भाई, यहाँ पे आओ और यहाँ फेस करिए आप समस्याओं का। आपका बहुत बढ़िया सम्मान ये है कि आप कल चुपचाप अपने इस्तीफा दें, अपने पद को छोड़ें। मथुरा बार का जो गला घोंट रखा है ना, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े तुगलक आए, लेकिन आम सदस्य जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और रहेगा। अब वर्तमान में स्थिति ये है कि ये किसी वकील के हित की बात तो कर ही नहीं रहे हैं, अपने निजी स्वार्थों की बात कर रहे हैं या व्यक्ति विशेष को लाभ देने की बात कर रहे हैं। वर्तमान की स्थिति में जो पदाधिकारीगण हैं वो संविधान को, मथुरा बार एसोसिएशन के, और ये जागरूक होना पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा, जितने भी अधिवक्ता मुझे सुन रहे हैं, जो रजिस्टर्ड मेंबर हैं मथुरा बार एसोसिएशन के, वो इस चीज़ का मंथन करें और इस बात को समझें कि उनका कहना ये है, ये जब हमारे यहाँ हमारे यहाँ आधारण आम सभा हुई, आम सभा में सभी ने ध्वनिमत से निर्णय लिया कि 7 अक्टूबर को चुनाव होगा और चुनाव होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। तो माननीय अध्यक्ष जी ने अपने आप एक एल्डर कमेटी के विरुद्ध जाके लेटर लिखा और उस लेटर को लेके 27 तारीख में वो गए इलाहाबाद और वहाँ से एक नया ऑर्डर पारित करा के लाए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, जो हमारे भाई पूर्व सचिव राजकुमार उपाध्याय जी की मांग है वो अब भी जायज़ है और पहले बैठे तब भी जायज़ थी, लेकिन आपने एक झूठा आश्वासन दे के उस समय आमरण अनशन इनकी ख़त्म करा दिया और उसके बाद भी जो मांगें थी आज तक पूरी नहीं की गई और पूरा कार्यकाल 1 साल आपने निकाल दिया और अपने मनमाने ढंग से पूरे अधिवक्ताओं के विरोध में जो कार्य किए हैं वो घोर निंदनीय है। और एक नया फरमान चुनाव की तिथि घोषणा होने के बाद कि दिल्ली के अधिवक्ता, अन्य प्रदेश के अधिवक्ता यहाँ वोट नहीं डालेंगे, उनकी सदस्यता ख़त्म हो जाएगी या मॉडल बायलॉज से चुनाव किया जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। अगर ऐसी कोई बार काउंसिल का आदेश था तो आपको पूर्व में बाकी अधिवक्ताओं को सूचित करना चाहिए था, जिनको समय मिले और वो अन्य जगह से अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा के यूपी बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करा सकें। लेकिन चुनाव की तिथि घोषणा होने के बाद आप एकदम अपना वो अधिकार जताते हुए आदेश दे देते हैं कि नहीं साल वोट डाल पाएंगे ना आप सदस्य रहेंगे यहाँ के, ये बिल्कुल गलत है। और दूसरी बात, मॉडल बायलॉज से चुनाव कराने की, अगर मॉडल बायलॉज से आपको चुनाव कराना था तो आपको अपने कार्यकाल में 6 महीने पहले, 8 महीने पहले, 2 महीने पहले सभी अधिवक्ताओं को सूचित कराना चाहिए था। मॉडल बायलॉज की कॉपी दिलानी चाहिए थी, जिससे कि जो अधिवक्ता चुनावी मैदान में प्रत्याशी हैं, जो
एक वर्ष से मेहनत कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उनको आज तक मॉडल बायलॉज की जानकारी नहीं है कि क्या मॉडल बायलॉज में अंदर है। और आपने चुनाव की तिथि घोषणा करने के बाद में एक मॉडल बायलॉज को 12 मथुरा पर थोपा है, वो बिल्कुल नितांत गलत है। चुनाव हमारे संविधान के अनुसार होना चाहिए, जो कि आज की डेट में भी चिटफंड सोसाइटी आगरा में रजिस्टर्ड है। हमारे अधिवक्ता साथी राजकुमार उपाध्याय जी पूर्व सचिव रहे हमारी बार के, बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि उन्हें दो बार आमरण अनशन पर बैठना पड़ रहा है। अध्यक्ष महोदय द्वारा जब ये पहले बैठे थे आमरण अनशन पर, तो यहाँ अनशन स्थल पर आकर उन्होंने घोषणा की थी कि या तो 3 तारीख से पूर्व चुनाव करा देंगे, अन्यथा हम अपना चार्ज छोड़ देंगे। तो अपना तो निवेदन यही है कि कल वो अपना कार्यकाल पूरा उनका हो रहा है और अपनी यहाँ घोषणा के अनुसार सारी रिजिम अपना त्यागपत्र दे, एल्डर्स कमेटी को चार्ज दे। एल्डर्स कमेटी में उन्होंने ऐसे लोग भर दिए हैं जिनका कोई उससे लेना देना नहीं है, न किसी को चुनाव में इंटरेस्ट है। इनको केवल इंटरेस्ट चेयरमैन से है, अध्यक्ष महोदय को, क्योंकि ये उनके सेक्रेटरी रहे हैं, तो इन्हें आदत पड़ी हुई है सेक्रेटरी होने की उनकी। दूसरा मेरा अनुरोध ये है कि एल्डर्स कमेटी को चार्ज दें। अब घोषणा फिर भी यही कर रहे हैं। भाई आप कौन हो? आपने घोषणा जब ये कर दी, या तो हम चुनाव करा देंगे 3 से पहले, नहीं तो एल्डर्स कमेटी को चार्ज दे देंगे। आप आगे की घोषणा कर रहे हैं कि चुनाव हम कराएंगे। चुनाव आप कैसे करा लोगे? आपका कार्यकाल समाप्त हो गया। पहले आप कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश का वायोलेशन हो जाएगा, कंटेम्प्ट लग जाएगा अगर दिसंबर से पहले चुनाव करा दिया। इनका ये तर्क था, सारी कचहरी को मालूम है। तो आज का सुप्रीम कोर्ट ने वो आदेश अपना वापस ले लिया। महज इनका छलावा है। टूर में इन्हें पैसे हड़पने थे, 2,80,000 रुपये व्यवस्था देखने के लिए करके आए और 7 लाख रुपए के मसाले ले गए। 96 आदमी गए। तो ये सब दूध का दूध पानी का पानी यहाँ होगा। इसलिए इनका ये है कि कल ये कृष्णमुख कर दें तो इसी में इनकी भलाई है। इन्होंने बार काउंसिल दिल्ली से रजिस्टर्ड अधिवक्ताओं को बिना किसी जानकारी के नोटिस के अलग कर दिया है। ये बार को बांटने का काम कर रहे हैं और अनावश्यक रूप से लोगों को परेशान कर रहे हैं। पूरी साल कोई काम नहीं किया है, किसी को बाहर निकाला है, किसी को सस्पेंड किया है, यही सारा काम करते रहे। बार के हित में इन्होंने कोई काम नहीं किया है। पूरी साल लोगों को जेल भिजवाया है या लोगों को सस्पेंड किया है, बाहर निकाल दिया है। अब दिल्ली के 300 लोगों को अलग निकाल दिया है। इसकी क्या आवश्यकता है बार को बांटने की? ये हिटलरशाही का काम किया है इन्होंने। जनहित में, बार के हित में कोई काम नहीं किया है। यही कहना है हमारा। इस निलंबन को वापस लें।